हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। तो जैसा कि हमने आपको इससे पहले के पार्ट 3 ऑफ HPLC में बताया था, मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बताया था क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं HPLC के और एप्लीकेशन ऑफ HPLC। इसी एप्लीकेशंस को और कंटिन्यू करते हैं, मीन्स और क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ ही किस तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है HPLC के थ्रू, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने आपको बताया HPLC से हम बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स उस सैंपल मिश्रण में किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो हम HPLC से डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। मीन्स किस तरीके से किसी भी सैंपल मिश्रण में किसी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? बाय कंपेयरिंग द रिटेंशन टाइम ऑफ द सैंपल विद द रिटेंशन टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड। मीन्स स्टैंडर्ड का जो रिटेंशन टाइम होता है और सैंपल के रिटेंशन टाइम को कंपेयर करके हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग कंडीशन सेम है, मीन्स जो भी ऑपरेटिंग कंडीशन है, मतलब सेम कॉलम, जो भी टेम्परेचर या जो भी हमने मोबाइल फेस लिया है, ये सारे कंडीशंस अगर सेम रहते हैं तो रिटेंशन टाइम क्या होगा? वो रिटेंशन टाइम भी सेम आएगा। और अगर सैंपल का रिटेंशन टाइम जो है स्टैंडर्ड के रिटेंशन टाइम से मैच करता है, इट मीन्स वो जो सब्सटेंस है, मीन्स उस सैंपल मिक्सचर में जो सब्सटेंस है वो स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। मीन्स इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कंपोनेंट को। तो रिटेंशन टाइम होता क्या है? रिटेंशन टाइम इज द टाइम बिटवीन द सैंपल इंजेक्शन पॉइंट एंड द पीक मैक्सिमा। मीन्स रिटेंशन टाइम क्या होता है? सैंपल जब हम इंजेक्ट करते हैं कॉलम में और वो पर्टिकुलर जो सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है कॉलम से निकल के डिटेक्टर तक पहुंचता है और पिक ऑब्टेन होता है। सैंपल इंजेक्शन से लेके पिक आते तक इस बीच में जो टाइमिंग होती है उसको हम रिटेंशन टाइम बोलते हैं, या कह सकते हैं रिटेंशन टाइम इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग द कंपाउंड टेक्स टू एल्यूट फ्रॉम द कॉलम। मीन्स उसको कॉलम से पास होकर डिटेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को रिटेंशन टाइम बोला जाता है। या इस तरीके से भी हमने डिफाइन किया हुआ है, रिटेंशन टाइम इज द टाइम दैट सॉल्यूट स्पेंड इन द कॉलम और द टाइम नीडेड फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आफ्टर इंजेक्शन टू रीच द डिटेक्टर। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या कह सकते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें क्या होता है, इसमें मोबाइल फेस को प्रेशर के थ्रू कॉलम में पास कराया जाता है। तो कैसे पास होता है? थ्रू द पंप। मीन्स पंप जो है मोबाइल फेस को प्रेशर के साथ कॉलम में पास करता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, वो सैंपल जो है वो मोबाइल फेस जो प्रेशर के थ्रू कॉलम में पास हो रहा है, तो सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको भी अपने साथ प्रेशर के साथ पास कराएगा थ्रू द कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा हमने आपको बताया था कि जिस कंपोनेंट की एफिनिटी मोबाइल फेस में ज़्यादा है तो वो मोबाइल फेस के साथ फास्ट मूव करेगा, और जिस कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन करेगा और स्लोली जो है वो मोबाइल के फेस के साथ माइग्रेट करेगा। इस तरीके से जो हर एक कंपोनेंट है उसका जो डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन या डिफरेंट रेट में जो वो मूव करता है, डिफरेंट स्पीड में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कॉलम में हर एक कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल है, सैंपल मिक्सचर है और ये सेपरेशन के बाद ये अलग अलग जो कंपोनेंट है। अब क्या होता है, जैसे ही कंपोनेंट जो है, जैसे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट जो है जैसे ही कॉलम से आउट होता है तो वो कहाँ पहुँचता है? डिटेक्टर तक पहुँचता है। और डिटेक्टर क्या करता है, जितना अमाउंट वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो जितना अमाउंट में वो निकला है, उसका जो कंसंट्रेशन है, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से पिक का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, जब सैंपल को यहाँ पे हम इंजेक्ट किए तो सैंपल इंजेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सेपरेशन कॉलम में स्टार्ट हो गया है, मोबाइल फेस कंटिन्यूसली मूव कर रहा है थ्रू द प्रेशर और क्या हो रहा है, कंपोनेंट जो है सेपरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये येलो कलर का जो कंपोनेंट है वो कॉलम से बाहर आया और जैसे ही वो बाहर आया तो डिटेक्टर जो है कनेक्टेड रहता है कॉलम के आउटलेट में। वो क्या करता है, वो हर एक कंपोनेंट जो बाहर आ रहा है, जो इल्यूट हो रहा है फ्रॉम द कॉलम,
उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और इस तरीके से पिक का फॉर्मेशन होगा। जितने अमाउंट में वो कंपोनेंट निकला है तो उसके अकॉर्डिंग पिक का टोटल एरिया होता है। और देख सकते हैं पहला येलो कंपोनेंट निकला तो सबसे पहला पिक जो है येलो कंपोनेंट का है, और उसके बाद नेक्स्ट ये पिंक कलर का जो कंपोनेंट है वो निकल रहा है। तो नेक्स्ट पिक आया, ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड कंपोनेंट का पिक है। तो डिटेंशन टाइम क्या हुआ, जिस टाइम पे हमने सैंपल इंजेक्ट किया और डिटेक्टर में ये सिग्नल मीन्स ये पिक का फॉर्मेशन हुआ, डिटेक्टर ने जब उसको डिटेक्ट करके पिक जब जनरेट हुआ तो उतने टाइम के बीच को ही रिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो रिटेंशन टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, यहाँ पे टाइम है और ये डिटेक्टर का रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लो कि 1, 2 और 3 मिनट, मान लो कोई एक कंपोनेंट था, सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद 3 मिनट के बाद उस एक कंपोनेंट का इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट करने के बाद इस आया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिटेंशन टाइम उस पर्टिकुलर ए कंपोनेंट का। इसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट जो भी आएगा और डिटेक्टर फिर उसको डिटेक्ट करेगा और क्या होगा, इस बी का रिटेंशन टाइम क्या होगा, यहाँ से इंजेक्शन टाइम से लेके यहाँ पिक आने तक का मीन्स डिटेक्टर के रिस्पॉन्स तक का जो टाइमिंग है वो कहलाएगा रिटेंशन टाइम ऑफ बी। तो ये हो गया रिटेंशन टाइम। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई सैंपल मिक्सचर है जिसमें हमको कैफीन को आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि उसमें कैफीन प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कैफीन लेंगे और उस स्टैंडर्ड कैफीन का सोल्यूशन बनाने के बाद हम उसको इंजेक्ट करेंगे HPLC में। और मान लो HPLC में इंजेक्ट करने के बाद 3 मिनट के बाद डिटेक्टर का रिस्पॉन्स आया, मीन्स कैफीन का रिटेंशन टाइम क्या हुआ उस ऑपरेटिंग कंडीशन में 3 मिनट्स। अब हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। सैंपल इंजेक्ट करने के बाद अप्रॉक्स 3 मिनट में ही हमको एक पिक ऑब्टेन हो रहा है, इट मीन्स हमारे सैंपल में कैफीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम सैंपल में जो कंपोनेंट के रिटेंशन टाइम को स्टैंडर्ड के रिटेंशन टाइम से कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, टू चेक द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड एंड डिटेक्शन ऑफ द इम्प्यूरिटीज़। मीन्स हम क्या करते हैं, अगर हमारे सैंपल की प्योरिटी को चेक करना है तो हम स्टैंडर्ड सैंपल HPLC में इंजेक्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड को इंजेक्ट करने के बाद जो भी क्रोमेटोग्राम ऑब्जर्व होगा, डिफरेंट पिक्स ऑब्जर्व होंगे और तो उसको कंपेयर किया जाता है सैंपल इंजेक्ट करने पे जो क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन होगा। तो अगर कोई एडिशनल पिक्स दिख रहे हैं, इट मीन्स हमारे सैंपल में इम्प्यूरिटीज़ है अदर सब्सटेंस की। और इसी तरीके से हम उस सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन HPLC मीन्स किस तरीके से हम HPLC के थ्रू किसी भी कंपोनेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स जो सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए कैलिब्रेशन कर्व हमको कंस्ट्रक्ट करना होता है। जैसे हमने आपको बताया 2 मेथड होता है, बाय डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड या बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्रेशन curve is required to in order to determine the concentration of the analyte means the component in the sample। और इसके लिए क्या किया जाता है, मीन्स कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड ड्रग लेते हैं। मीन्स सैंपल में जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है, उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है, तो उसी कंपोनेंट का हम स्टैंडर्ड ड्रग लेते हैं और उससे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया जाता है, सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो उस ड्रग का हम सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, मीन्स डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं उस स्टैंडर्ड ड्रग से। और उसके बाद क्या किया जाता है, उन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को HPLC में इंजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो भी पिक्स आएंगे, हर एक अलग अलग कंसंट्रेशन के जो भी पिक एरिया आएगा उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक स्टैंडर्ड ड्रग लिया, उसका हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया, सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन 20 माइक्रोग्राम पर ml एक, दूसरा हमने 40 माइक्रोग्राम पर ml का बनाया, तीसरा हमने 60 माइक्रोग्राम पर ml का बनाया, नेक्स्ट हमने 80 माइक्रोग्राम का, नेक्स्ट 100 माइक्रोग्राम पर ml का बनाया, 120 माइक्रोग्राम पर ml। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड सोल्यूशंस बनाए उस ड्रग का कि सभी के कंसंट्रेशन हमको नोन है। अब क्या किया जाता है, हर एक जो सोल्यूशन है उसको HPLC में इंजेक्ट करने के बाद उनका जो पिक्स आया है तो पिक एरिया को नोट किया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, प्लॉट द कैलिब्रेशन कर्व ग्राफ विच इज द प्लॉट ऑफ पिक एरिया वर्सेस कंसंट्रेशन इन दी एक्सेल। फिर क्या किया जाता है, एक्सेल में क्या करते हैं, ग्राफ बनाया जाता है। कैसे,
ग्राफ बनाते हैं और उसमें कैलिब्रेशन कर्व कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन जो हमने बनाए थे वो, और वाई एक्सिस में पिक एरिया जो हमने HPLC से हमने नोट किया, रिकॉर्ड किया था। अब क्या किया जाता है, इस तरीके से जैसे 20 माइक्रोग्राम का जो भी पिक एरिया आया है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट करते हैं। 40 माइक्रोग्राम का जो पिक एरिया आएगा, 60 माइक्रोग्राम और 80 माइक्रोग्राम का जो भी पिक एरिया है, 100 माइक्रोग्राम का जो पिक एरिया आया है, 20 माइक्रोग्राम पर ml का बनाया है तो उसका कितना पिक एरिया आया है, इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ किया जाता है। मीन्स लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की जाती है फॉर द स्ट्रेट लाइन ऑन द डाटा पॉइंट टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें क्या होता है, y जो है पिक एरिया होता है, x जो है कंसंट्रेशन होता है, m जो है स्लोप होता है और c जो होता है y इंटरसेप्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करने के बाद हम जो है हमारा जो अननोन ड्रग सैंपल है, इसमें हमको उस ड्रग की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है, तो उसके सॉल्यूशन को HPLC में इंजेक्ट करते हैं और जो पिक एरिया आया है फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग फिर क्या किया जाता है, एनालाइज द सैंपल मेकिंग नोट ऑफ द पिक एरिया एंड द रिटेंशन ड्यूरेशन। उसके बाद जो पिक है उसको किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो जैसा हमने आपको बताया रिटेंशन टाइम से। तो रिटेंशन टाइम से हम पिक को आइडेंटिफाई कर लिए। अब उसमें जो पिक एरिया आया है उस पिक का, उसको नोट किया जाता है और जो कंसंट्रेशन है, उस कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है इस कैलिब्रेशन कर्व की मदद से। मान लो कि सैंपल मिक्सचर में उस कंपोनेंट का पिक एरिया आया है 11 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से स्लोप में जहाँ पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इस कैलिब्रेशन कर्व इक्वेशन की मदद से हम हमारे सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे m की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कैलिब्रेशन कर्व इक्वेशन से, उसके बाद c की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और y क्या है, y जो है हमने HPLC में सैंपल इंजेक्ट करने के बाद उस कंपोनेंट का जो पिक एरिया आया है वो है। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू, x मीन्स जो हमारे सैंपल मिक्सचर में उस कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा, y जैसा हमने आपको बताया 11 लाख आया, तो 11 लाख माइनस 3409 डिवाइडेड बाय 1956.4, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व इक्वेशन से हम कैलकुलेट करके हमारे सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया HPLC से हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और किसी भी सैंपल मिक्सचर के प्यूरिटी को चेक कर सकते हैं। HPLC का वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है डिफरेंट वेरियस इंडस्ट्रीज एंड साइंटिफिक फील्ड में, क्योंकि उसकी वर्सिटैलिटी, सेंसिटिविटी एंड एबिलिटी टू सेपरेट एंड क्वांटिफाई दी कंपाउंड, जैसा हमने इसके एडवांटेजेस में बताया था। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिखे हैं डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए, जिसमें क्या है, जिसमें कि उसकी प्यूरिटी, उसकी पोटेंसी और स्टेबिलिटी स्टडी भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। हम जो भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दी फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएट्स हैं या फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक और बायोलिटी स्टडी भी कर सकते हैं, मीन्स बायोलॉजिकल सैंपल में वो ड्रग जो है कितने क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, ड्रग का कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं इन द फॉर्मुलेशन को। तो कोई भी फॉर्मुलेशन है जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उन सभी कंपोनेंट्स की हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय द HPLC। क्लिनिकल केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, फॉर एनालाइजिंग द ब्लड, यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स, मेटाबोलाइट्स एंड द बायोमार्कर्स। इसके बाद नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक कंपाउंड्स को, जो क्लिनिकल और फॉरेंसिक सैंपल्स होते हैं उसमें टॉक्सिक कंपाउंड क्या प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनवायरमेंटल एनालिसिस में वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, एयर की क्वालिटी की एनालिसिस कर सकते हैं, मीन्स वाटर की क्वालिटी किस तरीके से इसमें जो है पॉल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स और अदर कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करके कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको चेक कर सकते हैं। एयर क्वालिटी किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स एयर सैंपल में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम चेक कर सकते हैं।
फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में क्या एप्लीकेशन है, फूड की सेफ्टी और उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स फूड में किसी तरीके का जो कंपोनेंट है, कंटेमिनेशन है, एडिटिव्स हैं या प्रिजर्वेटिव हैं, क्या है, कितने अमाउंट में है, वो सारी चीज़ों की एनालिसिस कर सकते हैं। और फ्लेवर और फ्रेगरेंस एनालिसिस मीन्स उसमें जो एरोमा कंपाउंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन है फॉर द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग एंड द मेटाबोलाइट्स इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। Proteomics, metabolomics means separation and the quantifying the proteins, peptides, amino acids and small metabolites. Nucleic acid analysis, purifying and quantifying the DNA and the RNA fragments. DNA और RNA fragments को purify करके quantify कर सकते हैं कि वो कितने amount में है। Environmental chemistry में soil analysis एंड देन एनालिसिस ऑफ द प्लांट एक्सट्रैक्ट मीन्स जो भी हम हर्बल एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट को कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है, कितने अमाउंट में वो फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है नेचुरल प्रोडक्ट्स में, तो वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन्स अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें हम HPLC के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। देन सॉइल एनालिसिस में किस तरीके से सॉइल सैंपल में जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं और हैवी मेटल्स, इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उनके प्रेजेंस को। नेक्स्ट हर्बल रॉ मटेरियल या प्लांट्स मटेरियल हम लोग जो ले रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल मेडिसिन्स या जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, तो उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम, उन क्वालिटी चेक करने के लिए भी हम HPLC को यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस, ड्रग टेस्टिंग एंड ट्रेस एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल सैंपल्स में जो अब्यूज ड्रग्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या है, कितने अमाउंट में है, वो चेक कर सकते हैं। और ट्रेस एनालिसिस मतलब कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो जो उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम अमाउंट में अगर हमको कुछ एविडेंस मिल रहा है, कुछ सैंपल मिल रहा है, तो उस सैंपल से भी हम जो है कंपोनेंट को डिटेक्ट करके क्वांटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल रिसर्च में भी, जैसे कि एनालाइजिंग द ड्रग कंसंट्रेशन इन द क्लिनिकल ट्रायल सैंपल्स में उसकी एफिकेसी और सेफ्टी डिटरमाइन कर सकते हैं। बायोमार्कर डिस्कवरी मीन्स जितने भी वेरियस डिसीज़ हैं उन डिसीज़ के जो बायोमार्कर्स होते हैं जिससे हमको मालूम पड़ता है पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, तो उसको हम आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है पॉलीमर प्रोडक्शन की क्वालिटी कंट्रोल के लिए। मीन्स पॉलीमर के कंपोजिशन और उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने के लिए, और पॉलीमर एडिटिव्स जो यूज़ कर रहे हैं उसको कैरेक्टराइज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, क्वान्टिफाई करने के लिए जो एडिटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टेबलाइजर। कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी क्वालिटी कंट्रोल, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, जो क्रूड ऑयल होते हैं या रिफाइंड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए किया जाता है। डिफरेंट रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसमें सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करके क्वांटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए। तो ये हो गया डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।